दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव ट्रेडिंग तो हो रही है, लेकिन तेजी बन नहीं पा रही है ज़्यादा। इसके पीछे वजह है कि अभी भी रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हमने परसों देखा था, जो बिकवाली है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हुई थी, जबकि बाजार में गिरावट का फायदा उठा के एफआईडीआई ने जम के खरीदारी की है। आज भी सिनेरियो ऐसे ही, बाजार इस समय फ्लैट है और अपनी डायरेक्शन को तलाश रहा है। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा, तो उनको लग रहा है कि यहाँ से निकला जाए। इसके बीच में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपनी अब डिविडेंड देगी आपको और साथ में रिजल्ट का ऐलान भी हो चुका है। तो क्या इस डिविडेंड के लिए हमें निवेश करना चाहिए? वैसे आईआरएफसी के क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या निगेटिव पॉइंट है, उसको भी समझ लेंगे। और कौन से बड़े म्यूचुअल फंड है यहाँ पे लेटेस्ट खरीदारी की, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या वाकई में आईआरएफसी एक लंबी रेस का घोड़ा है, इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? क्या ये भी आने वाले समय में बजाज फाइनेंस जैसा ही हमें रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये भी एक एनबीएफसी है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स इस समय 11 बजे के आसपास का टाइम है, 64,562 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.015% की गिरावट है। कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट इस समय बाजार ट्रेड करा है। वैसे शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, कुछ अप डाउन देखने को मिला, लेकिन एक सीमित दायरे में ही आज बाजार ट्रेड कर रहा है। बड़ी तेजी तो बन नहीं पा रही है, लेकिन गिरावट भी नहीं हो रही है। बीएससी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 9,413 के स्तर पे 18 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.19% की तेजी है। मामूली सी तेजी बनी हुई है। अब आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत शानदार हुई 73.40 पर, क्लोजिंग परसों की 72.20 के आसपास थी, तो पॉजिटिव शुरुआत हुई और स्टॉक ने 74.90 का हाई भी बनाया, यानी इंट्राडे में आप देखें तो लगभग 75 के आसपास जाके आए। वैसे जो गिरावट और अप डाउन देखी थी हमने परसों, वो काफ़ी बड़ी थी। 72 का लो और 76 का हाई था। आज भी उस हाई लेवल के आसपास जाके आए, लेकिन माहौल जब गिरावट का बना तो ये फिर नीचे आया और 72.25 का इसने लो बनाया। इस समय 72.75 के आसपास, जहाँ पे 0.76% की तेजी है। तो अगर बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक दौड़ सकता है, वरना गिरावट की चपेट में आ सकता है। यहाँ पे देखें तो 17 अक्टूबर को स्टॉक 79.15 के आसपास था, 3.7% की शानदार तेजी बनी थी। लेकिन 18 अक्टूबर को स्टॉक आ गया फिर से 77.50 के आसपास, 2.1% की गिरावट के साथ में। 19 अक्टूबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 77.60 के आसपास, जहाँ पे 0.1% की तेजी बनी थी। और 20 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 77.05 के आसपास थी, जहाँ पे 0.7% की गिरावट थी। 23 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक 72.20 के आसपास आ गया, 6.3% की गिरावट के साथ। तो जो स्टॉक 77-78 के आसपास स्टेबल था, तो गिरावट जो परसों बड़ी हुई बाजार में 800 साढ़े 800 पॉइंट की, उसकी वजह से स्टॉक नीचे आया। अब इस स्टॉक ने वैसे लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया। पिछले एक साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको 240% का बम्पर रिटर्न मिला है स्टॉक में। सिर्फ 6 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 159% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और 3 मंथ के हिसाब से ही 108% का इसने बम्पर रिटर्न दिया, यानी आपकी जो रकम है वो डबल हुई है सिर्फ 3 महीनों में। और अब देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से इसमें हमें करीब 4 से 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल प्रदर्शन इसका बहुत शानदार है। और अब कंपनी देने जा रही है डिविडेंड का ऐलान कंपनी करेगी। तो देख सकते हो कि यहाँ पे डेट हमारे सामने की 2 नवंबर को रिजल्ट का ऐलान भी होगा Q2 का, और साथ में डिविडेंड का ऐलान भी होगा। कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है और आप ये देख ही सकते हो कि इससे पहले सितंबर में कंपनी ने ऑलरेडी डिविडेंड दिया है, तो लगातार डिविडेंड मिल रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि डिविडेंड के लिए ही इस स्टॉक के अंदर दाव लगाया जा सकता है। काफ़ी शानदार डिविडेंड मिलता है, आप ये समझ ही सकते हो। इससे पहले भी अगर आप देखें तो आईपीओ आने के बाद हमें डिविडेंड मिला था 77 पैसे का। ये देखो इंतरिम डिविडेंड दिया था इन्होंने 10 नवंबर को 2021 में। इसके बाद में 63 पैसे का फाइनल डिविडेंड मिला सितंबर 15, 2022 में। फिर इंतरिम डिविडेंड मिला आप देखें तो 80 पैसे का नवंबर 17, 2022 को। फिर फाइनल डिविडेंड 70 पैसे का सितंबर 15, 2023 को। और इस बार फिर डिविडेंड का ऐलान हो सकता है। तो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार डिविडेंड, लगातार मिलने वाला डिविडेंड, और ये डिविडेंड ही हमें अच्छा खासा आने वाले समय रिटर्न दे सकता है। अब इस स्टॉक के पॉजिटिव पहलू क्या और निगेटिव पॉइंट क्या, वो भी समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव, और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 17.89% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। जो लास्ट ईयर इनका जो
एनुअल रेवेन्यू था वो 23,932 करोड़ के आसपास रहा। तो काफ़ी शानदार ये प्रदर्शन किया, ये पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 18.69% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 6,681 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 4.06% की तेजी देखने को मिली, जो लास्ट ईयर 6,337 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये 3 पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद में नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 6.32% की गिरावट हुई है और ईयर ऑन बेसिस पे 1,556 करोड़ के आसपास है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 241% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो। अगर आप देखें तो 15 के आसपास, जो लोअर देन सेक्टर पी, जो सेक्टर का पी इसका 23.19% के आसपास है, तो उससे कम है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट निगेटिव और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 9.21 है, जो हायर देन 1 है, तो ये इसके लिए निगेटिव पॉइंट है। अगला एक न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है और वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, जो 13.93% के आसपास है, जो 10 से 20 की रेंज के बीच में, ये पॉइंट न्यूट्रल है। अगला पॉइंट निगेटिव और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो कम हुई है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अपनी होल्डिंग कम कर ली है। अगला पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है और वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग में 86.36% की प्रमोटर की होल्डिंग है, ये पॉइंट न्यूट्रल है। अगला पॉइंट न्यूट्रल और है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1.36 के आसपास है। नॉर्मल एज 1 से 1.5 के आसपास है, तो उसके बीच में ही है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है प्रमोटर की गिरवी शेयर 0 है। तो ये देख सकते हो इसमें टोटल 6 पॉइंट है वो पॉजिटिव है। और अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मात्र 3 दिखाई देंगे। तो जो पलड़ा भारी है वो है पॉजिटिव पॉइंट का। इसके अलावा इसमें आपको 3 न्यूट्रल पॉइंट भी दिखाई देंगे। कुल मिला के इसकी सेहत काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने करीब 1000 करोड़ के ऊपर का खर्च निवेश किया हुआ है, उसको एक बार हम डिस्कस करें तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 1013 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने भी यहाँ पे 1041 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप इंडिया 1007 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद में अगर आप देखें तो बड़ौदा BNB परिबास फ्लेक्सी कैप ने भी 1266 करोड़ का शानदार इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद पराग पारिक हाइब्रिड फंड ने भी यहाँ पे 1579 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC डिविडेंड यील्ड फंड ने यहाँ पे 3763 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ ने 11,810 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 64,319 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है IRFC के अंदर वो HDFC बैंक का है। HDFC बैंक ने अपने अलग अलग म्यूचुअल फंड के माध्यम से यहाँ पे बहुत भारी निवेश किया हुआ है। तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई देगा यहाँ पे HDFC बैंक का। उसके बाद में आपको निप्पॉन इंडिया का इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा और इसके अलावा आपको मोतीलाल ओसवाल का भी इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। बाकी लोगों ने भी किया इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो काफ़ी कम है। तो ये सबसे जो बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट है वो HDFC बैंक की तरफ से। और ये समझ सकते हो कि HDFC बैंक अगर इसमें निवेश करे तो वाकई में उनको भरोसा है कि स्टॉक आने वाले समय में कमाल करेगा, और इसीलिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश इसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसकी लोगों का रुझान देखें तो वो भी पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पे 1864 वोट्स है, जिसमें आप देखें तो 73.18% की जो वोट्स है वो फेवर में है कि इसको बाय किया जाए स्टॉक को। सेल के फेवर में मात्र 8.15% के ही लोगों के वोट है और होल्ड करने वाले 18.67% है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें लोगों का रुझान पूरी तरह से पॉजिटिव बना हुआ है। सेल्स वाले सिर्फ 8% है 100 में से। तो ये क्लियरली आप समझ में सकते हो कि IRFC आने वाले समय आपको एक मालामाल कर सकता है, क्योंकि रेलवे के लिए सरकार लगातार कैपेक्स बढ़ा रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट का ऐलान हो रहा है। हमने देखा है कि डिस्कस किया है कि जितने बड़े बड़े रेलवे स्टेशन इंडिया के वो सारे रीडेवलप होने वाले, करोड़ों रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा सारे ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, कवच से लैस किया जाएगा। वंदे भारत आने वाली है, वंदे भारत स्लीपर और वंदे भारत मेट्रो आएगी। अब रैपिड एक्स ट्रेन भी शुरू कर दी गई है। तो ये सारी बातें साबित कर रही है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन आने वाली है। अहमदाबाद मुंबई का ऑलरेडी पूरा काम शुरू हो चुका है। आने वाले समय नागपुर के लिए भी बुलेट ट्रेन की संभावना बन रही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का निर्णय लेकर निवेश करें तो ये आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।